मौला मुश्किल कुशा करमल्लाह वजहुल करीम से सरकार ने मैंने तुम्हें तलवार दी थी, ज़रा दी थी, घोड़ा दिया था, घोड़ा तलवार तुम्हारी ज़रूरत है, ठीक, ज़रा बेच दो, महर का इंतज़ाम करो। आप गौर करें, इसका मतलब अगर महर के लिए पैसे ना हो तो कुछ बेच के देना पड़े तो दो। लेकिन आज हमारे माशरे में क्या हो गया पता है, हॉल रोकड़ा लेंगे, हॉल रोकड़ा, खाने का सब मेनू रोकड़ा, जेवर रोकड़ा, सब रोकड़ा, उधार क्या लगता है, महर, जिसको नकद होना चाहिए। अगर नहीं हजरत हम बहुत गरीब है, मैंने कहा अगर इतना भी तेरे पास पैसा नहीं है तो घर की चीज बेच के दे। हुजूर ने कहा, क्या कहा, ज़रा बेचो। अब ज़रा जा रही है, थोड़ा तसव्वुर करें, सिद्दीक़ व फारूक इंतजाम में, अब ज़रा जा रही है। ज़रा कहाँ जा रही है? मौला अली ने सोचा नबी की ज़रा बेचूं तो कहाँ बेचूं, नबी की ज़रा बेचूं तो कहाँ बेचूं। तो मौला अली कहीं और नहीं गए, अपने उस दोस्त के पास गए जिसके वो हम जुल्फ बनने वाले थे, सुभान अल्लाह, जिसके वो हम जुल्फ, उर्दू में हम जुल्फ कहते हैं और मुंबई की जबान में और अपनी महाराष्ट्र की जबान में साड़ू कहते हैं। अब समझ गए ना? हाँ, उस्मान गनी साड़ू है अली के, सुभान अल्लाह। हाँ, अब अगर कोई उस्मान गनी की शान में बकबक करता है, कोई मेरे साड़ू को मेरे मुंह पे बुरा कह के देखे, इतना नरम आदमी होकर भी उसके दांत तोड़ दूंगा। क्यों दांत तोड़ूंगा पता है? मेरे सुसर ने उसको चुना है, तो तू क्यों गाली देता है? हाँ, और सुसर मेरा जिसको चुना उसने हाल देखकर चुना, लेकिन जिसको नबी ने चुना हाल भी देखा, माजी भी देखा, मुस्तकबिल भी देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। ये तेरा मेरा साड़ू है जिसका हाल देख के चुना गया, और ये अली का साड़ू है जिसके लिए चुना रसूलुल्लाह ने, और एक बेटी नहीं दी, दो दी। सुभान अल्लाह। बदबख्तों किस मुंह से कहते हो कि बाद में काफिर हो गए थे? जब तू शराबी को अपनी बेटी नहीं देता तो रसूलुल्लाह ने अपनी एक नहीं दो बेटियां दी, तो क्या चुन के दिया होगा? हुजूर के दामाद वो भी। और याद रखना, अली, मौला अली की शान अपनी जगह, सिद्दीक अकबर की शान अपनी जगह, फारूक आजम की शान, लेकिन उस्मान गनी है। कोई बंदा ऐसा नहीं हुआ आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेके आज तक कि एक नबी की दो बेटियां उसके निकाह में आई हो। और जब दूसरी भी विसाल फरमा गई तो सरकार ने फरमाया, काश मेरे घर में 40 बेटियां होती, एक के बाद एक इंतकाल करती जाती तो एक के बाद एक में उस्मान गनी के निकाह में देता चला जाता। सुभान अल्लाह, सुभान। नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। सुभान अल्लाह। इसलिए महर नकद दो, महर नकद अदा करो। और आजकल महर क्या बांधते हैं? 5-5 लाख के हॉल लेते हैं, 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए मंगनी पे खर्चा करते हैं, 5-5, 10-10 लाख रुपए खाने पे खर्चा करते हैं, और महर 786। जिसने ज़रा बेचकर महर दी उसका महर कितना था पता है? 150 तोला चांदी उस दौर में। मौला अली ने जो महर बांधा था हुजूर के हुक्म पे, 150 तोला चांदी थी। बहरहाल ज़रा बेचने को कहाँ गए? सैयदना उस्मान गनी के पास। उस्मान गनी से कहा, मेरा निकाह हो रहा है, मैंने महर देना है। अच्छा, ये भी मांग के नहीं दूंगा, गैरत अली देखो, गैरत नबी देखो, कर्जा लेके नहीं दिया जाएगा, मांग टांग के नहीं दिया जाएगा। किस तरह? अपनी चीज बेच के। मतलब शादियों में मांगो मत, शादियों में कर्जा लेने से भी परहेज करो। मौला मुश्किल कुशा उस्मान गनी के पास गए, मेरे भाई उस्मान ये ज़रा ले लो। कितने में लोगे? भाई अली आपको कितने में लेना चाहिए? हुजूर की ज़रा है, आपके पास लाया हूं, मैं इसकी कीमत नहीं लगाऊंगा क्योंकि ज़रा हुजूर की है, आप कहो क्या है? अब उस्मान गनी, एक काम करो, 400 में ये ज़रा मुझे दे दो। ठीक है, ज़रा ले ली, 400 दे दिए। अली, ये ज़रा तुम कहीं और भी ले जा सकते थे ना, मेरे पास लाए, उसकी खुशी में मैं बतौर इनाम 400 और देता हूं। मेरे पास लाए, 800 हो गए। अली, जब कोई दूल्हा बनता है तो तोहफा देना उसके लिए तो सुन्नत है ना, तो मैं तुम्हारे निकाह के मौके पर यही ज़रा तुम्हें बतौर तोहफा पेश करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हसनैन की अम्मी और बाबा का जो मेहर अदा हो रहा है वो भी उस्मान गनी के पैसों से अदा हो रहा है। इंतजाम सिद्दीक को फारूक कर रहे हैं, मेहर उस्मान गनी। कहां जाएंगे? सीना पीटते रहो, यहां तुम पीटो, फरिश्ते कब्र में पीटे। वाह वाह सुभान अल्लाह। कहां जाओगे? जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले। सुभान अल्लाह। मस्जिद नबी में महफिल सजी, सरकार खड़े हुए फरमाया आसमानों पर अर्श पर अली और फातिमा का निकाह हो गया, फर्श पर मैंने निकाह कर दिया दोनों का। आप जानते हैं उस निकाह में पहली मुबारकबाद किसने पेश की? जो हर जगह पहला था वो मुबारकबाद देने में भी पहला था, कलेमा पढ़ने में पहला, नबी के मुसल्ले पे पहला, नबी की अजमत का खुतबा देने में पहला, अमीरुल हज बनने में पहला है, हर जगह पहला। इसके मुकद्दर में ही पहलापन है? नबी का पहला यारे गार, नबी का पहला मज़ारे यार, सुभान अल्लाह। हर जगह पहला पहला पहला। और ये मैं जबरदस्ती नहीं कह रहा हूं, इतना प्यार था इन लोगों में। कुछ लोग कहते नबी के विसाल के बाद तो वो लोग बिगड़ गए थे। एक जुमला कह दूं, रावजियों से नहीं कह रहा हूं, सुन्नियों से कह रहा हूं, क्योंकि रावजियों की बकवास सुन के कुछ सुन्नी छोकरे मुतासिर हो रहे हैं। सुन्नियों को समझाना हर बात मेरे लिए बहुत आसान है। गौस पाक को कितने मानते हो? हाथ उठा दो। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बात कितनों को पता है कि गौस पाक ने फरमाया कि जो मेरा मुरीद है मैं उसको बगैर तौबा के मरने नहीं देता? कितनों ने सुना ये बात? मिंबर वालों की भी आज तायद ले लूंगा दुआ के लिए। कितनों ने ये बात सुनी? सरकार गौस पाक कहते हैं मेरा मुरीद कैसा भी हो बगैर तौबा के उसको मरने नहीं दूंगा। कितने लोग ये सुने? मालूम है सबको? अच्छा, जिनको नहीं मालूम था मुझसे सुन के मालूम हो गया। कितने लोग गौस पाक की बात पे यकीन करते हैं? हाथ उठा के बताएं। गौस पाक ने क्या कहा? मेरा मुरीद, तवज्जो, आप तवज्जो कर लो, बस तवज्जो करो। गौस पाक कहते जो मेरा मुरीद होगा कैसा भी होगा बगैर तौबा के उसको मरने नहीं दूंगा। इसका मतलब जो कादरी होगा कितने भी करतूत बुरे हो, आखिरी हिचकी से पहले निस्बते गौसे आजम उसको तौबा करने पे मजबूर कर देगी। गौस पाक का मुरीद तौबा के बगैर नहीं मरेगा। अब मुझे बताओ, नबी बड़े हैं या गौसे आजम बड़े हैं? जब गौस पाक का मुरीद तौबा के बगैर नहीं मर सकता तो नबी का सहाबी तौबा के बगैर दुनिया से कैसे जा सकता? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक हक है। सुभान अल्लाह। गौस पाक की निस्बत पे यकीन कर लिया, नबी की निस्बत पर कभी यकीन है? और नबी की निस्बत अगर सुन्नी होकर बकबक करते हो तो ये इस पर ध्यान कर लेना। जब गौस पाक इतने पावरफुल है तो जिसने गौसे आजम को पावर अता कि उस नबी के पावर का आलम क्या है? क्या बात है, सुभान। इसलिए रसूलुल्लाह के सहाबी के किरदार पे बात नहीं करना, क्योंकि निस्बत रसूल है। अगर कुछ हुआ भी होगा, हम मासूम तो नहीं, ना अहले बैत को मासूम कहते ना सहाबा, अगर कुछ हुआ होगा सहाबा से तो निस्बत रसूल ने जरूर तौबा करवाई। जब गौसे आजम की निस्बत तौबा करवा रही, निस्बत कादरियत तौबा करवा रही, इसलिए बहुत बहुत होश के नाखून लो। किसी की भी सुन करके बकबक न करो, सहाबा की ताजीम करो। तो क्या हुआ? सिद्दीक अकबर ने मुबारकबाद दी। बहरहाल निकाह की महफिल में छुआरे तकसीम हुए और उसके बाद वलीमा मौला अली ने जो किया है, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं इतना बेहतरीन वलीमा पूरे मदीने में कभी नहीं देखा था। हाँ, बकरे का गोश्त पका था और छुआरे खजूरें थी, बड़ा बड़ा जबरदस्त वलीमा किया था अली ने। सुभान अल्लाह, वलीमा किया था। और आका अलैहिस्सलाम, हाय हाय, अब बेटी रुखसत हो रही है, सरकार की शहजादी शहजादी कौनैन रुखसत हो रही, शहजादी कौनैन रुखसत। या एक बात कहें, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो चादर शहजादी को उड़ाई थी वो उस वक्त नई नहीं मिल पाई थी। नई मतलब नवी चादर नहीं मिल पाई थी। हुजूर अपने हाथों से शहजादी कौनैन को, मखदूम कायनात को, जन्नत की मालिका को, सबसे ज्यादा सब्र करने वाले रसूल की साबिरा बेटी को हुजूर अब शादी के दिन, निकाह के दिन जो चादर उड़ाते हैं उसमें 17 पेवन लगे हुए थे। और 17 पेवन वाली चादर उड़ा के का बेटी, अगर आज तुम्हारी अम्मी खदीजा हयात होती
तो तुम्हारे लिए बहुत सी चीज़ों का इंतज़ाम करती, लेकिन आज तेरे बाबा कौनैन के मालिक के पास जाहिर में कुछ नहीं है, जाओ। और सरकार अलैहिस्सलाम ने एक चादर उड़ाकर अपनी बेटी को रुखसत किया। उम्मे ऐमन फरमाती हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया फातिमा के लिए चारपाई का इंतज़ाम नहीं हो सका है, उम्मे ऐमन जाओ मदीने की मिट्टी को ऊंची करके जमा दो और उसी पर बिस्तर लगा दो, ये चारपाई का कायम मकाम हो जाए। ये नबी की शहजादी की शादी इतनी सादगी से हुई थी। सरकार ने फरमाया जब तक मैं घर ना आऊं उस वक्त तक एक दूसरे से बात न करना। आका तशरीफ लाए, पानी पड़ा, दोनों पे दम किया और अर्ज की मौला मैं दोनों को और इनकी औलादों को तेरी अमान में देता हूँ और इनसे सालेह नेक बच्चे अता फरमाना। ये नबी की दुआ का असर है कि जितने नेक बच्चे अली और फातिमा से पैदा हुए इतने नेक बच्चे किसी खानदान में पैदा नहीं हुए। इमाम हसन जैसा नेक उसी घर में, इमाम हुसैन जैसा नेक उसी घर में, गौसे आजम जैसा नेक उसी घर में, गरीब नवाज जैसा नेक उसी घर में। किसके नाम लूं, सबके नाम लिए जा सकते हैं।